कहते हैं ना, जिंदगी एक पल में बदल सकती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक शाम मैं हाथ में गुलाब लिए रिया के घर के बाहर खड़ा था। सोचा था वो मुझे गले लगाकर बोलेगी, आरव तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन उस ब्लैक BMW ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उस कार के अंदर वो अमीर लड़का था जिसके साथ जाते हुए रिया ने मुझे बस इतना कहा, आरव तुम्हारे सपने छोटे हैं। उस रात मैं टूट जरूर गया पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो हर इंसान को मोटिवेट करेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए। मेरा नाम आरव है। मैं एक छोटे से शहर मीरानगर का रहने वाला हूं। मेरे पिता एक छोटी सी किराना शॉप चलाते थे और मैं उनके साथ ही दुकान संभालता था। हम अमीर नहीं थे लेकिन दिल से गरीब भी नहीं थे, क्योंकि हमने कभी किसी का हक नहीं मारा था। मुझे बचपन से एक सपना था, मैं कुछ बड़ा करूं, दुनिया मुझे पहचाने और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। फिर मेरी जिंदगी में वो आई, रिया। कॉलेज में पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। सिंपल सलवार सूट, हल्का सा काजल और चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर थकान भी सुकून बन जाए। उसने मुझे देखा और हंसी और मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का हर दिन उसके नाम लिखा जाने लगा। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था, न गाड़ी न ब्रांडेड कपड़े। रिया के लिए मैं छोटी छोटी खुशियां देता था, रोड साइड कॉफी, साइकिल पे लॉन्ग राइड और सस्ती सी चॉकलेट जिसे देखकर वो बच्चों की तरह मुस्कुरा देती थी। मुझे लगता था प्यार पैसों से नहीं दिल से होता है, लेकिन जिंदगी ने मुझे उसका उल्टा साबित करके दिखा दिया। एक शाम कॉलेज के बाद मैं रिया के घर गया था। हाथ में एक गुलाब और एक छोटी सा गिफ्ट बॉक्स था। उसका बर्थडे था। दिल धड़क रहा था। सोचा था वो मुझे गले लगाएगी, कहेगी आरव तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के बाहर पहुंचा, एक ब्लैक BMW खड़ी थी। उसके साथ एक अमीर सा लड़का खड़ा था, ब्रांडेड सूट, गोल्ड वॉच, सनग्लासेस। मैं दूर से देखता रहा। रिया ने मुझे देखा लेकिन उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थे। वो सीधा उस लड़के के पास गई और हाथ पकड़कर कार में बैठ गई। मैं बेहोश सा रह गया। कार जाने लगी तो मैंने जोर से पुकारा, रिया। वो रुकी, एक पल के लिए मुझे देखा और कहा, आरव मैं थक गई हूं, मुझे गरीबी में जीना नहीं, मैं किसी और के साथ जा रही हूं। तुम अच्छे हो पर तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। उसके ये अल्फाज मेरे दिल को छुरी की तरह काट गए। मैंने देखा कार धूल उड़ाता हुए दूर निकल गई और मेरे हाथ से वो गुलाब जमीन पर गिर गया। उस रात मैं घर नहीं गया। रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर पूरी रात रोया। लेकिन जब सुबह सूरज उगता हुआ देखा तो दिल में एक आग लगी। अब मैं साबित करूंगा, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि आरव क्या चीज है। अगली सुबह मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने माँ बाप के सामने गया। मैं बोला, पापा मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। पापा मुस्कुरा के बोले, बेटा पैसे तो नहीं है पर दुआ जरूर है। बस वही दुआ मेरी ताकत बन गई। मैंने एक छोटी सी चाय की थैली लगाई एक IT ऑफिस के गेट के बाहर। लोगों को लगा ये लड़का पागल हो गया है, कॉलेज छोड़कर चाय बेच रहा है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं हर कप में अपनी मेहनत और जज्बा डालता था। हर कस्टमर को एक स्माइल के साथ सर्व करता। लोग कहते थे ये चाय वाला कुछ अलग है। और एक दिन मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट आया। एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिन्हा मेरी चाय पे आए। उन्होंने कहा, बेटा तेरी चाय में कुछ अलग टेस्ट है, सीक्रेट क्या है? मैं हंसा और बोला, सर दिल से बनाता हूं। वो भी हंस दिए और बोला, तेरे जैसे लोग अगर इंडिया में ज्यादा हुए ना तो हमारे कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। मुझे उस दिन लगा अगर ये इंसान मुझे नोटिस कर सकता है तो दुनिया भी करेगी। मैंने अपने चाय स्टॉल का नाम रखा दिल से चाय। एक नया लोगो बनवाया, पेपर कप पे प्रिंट करवाया और सोशल मीडिया पे पेज बनाया। मैं रात को YouTube पे मार्केटिंग और बिजनेस सीखता, दिन में चाय बेचता। धीरे धीरे लोग मेरे ब्रांड के दीवाने होने लगे। लोकल न्यूज में मेरा नाम आया। मीरानगर का चाय वाला बना नई जनरेशन का बिजनेसमैन। 2 साल के अंदर मेरे 5 आउटलेट्स खुल गए। माँ के आंखों में खुशी थी, पापा हर दिन दुआ करते थे। लेकिन दिल के एक कोने में वो पुरानी याद अभी भी जिंदा थी, रिया। कभी कभी लगता था अगर वो यहां होती तो क्या होता, पर फिर सोचता शायद अगर वो ना जाती तो मैं कभी इतना बड़ा नहीं बनता। एक दिन मुझे एक एग्जीबिशन में बिजनेस पिच देने बुलाया गया। मेरा स्टॉल था दिल से चाय, द टेस्ट ऑफ हार्ट। क्राउड में लोग फोटो ले रहे थे। तभी एक फेमिलियर वॉइस सुनी, एक्सक्यूज मी आरव। मैंने देखा वो रिया थी। एक्सपेंसिव ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स और चेहरे पे रिग्रेट। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे पहचाना? मैंने कहा, कैसे भूल सकता हूं,
तुमने ही तो मुझे बदलने का रीजन दिया था। वो थोड़ी शर्माई। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तुमने सच में कर दिखाया आरव, मैं गलत थी। उसके अल्फाज में पछतावा था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ सुकून। मैंने कहा, कोई बात नहीं रिया, जिंदगी में हर किसी को एक मौका मिलता है। तुम्हें अमीर लोगों की दुनिया पसंद थी, मुझे मेहनत की। अब दोनों अपनी जगह ठीक हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव मुझे माफ कर दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं। अब मैं किसी से बदला नहीं, बस अपने आप से जीतना चाहता हूं। उस दिन के बाद आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस एक छोटी चाय ब्रांड से बड़ा एक बेवरेज एम्पायर बन गया। हर मेट्रो सिटी में दिल से कैफे के फ्रेंचाइजेस खुल गए। इन्वेस्टर्स लाइन में लगे रहे। मैंने टेक्नोलॉजी और इमोशन को मिलाकर एक नया सिस्टम बनाया, एआई बेस्ड चाय रिकमेंडेशन। ये सिस्टम हर कस्टमर के मूड के हिसाब से फ्लेवर सजेस्ट करता था। ये आइडिया वायरल हो गया और मीडिया ने मुझे हेडलाइन बना दिया, फ्रॉम ब्रोकन हार्ट टू $1 बिलियन हार्ट, आरव द चाय किंग ऑफ इंडिया। मुझे फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इंक्लूड किया गया। हार्वर्ड से इनविटेशन आया स्पीच देने का। मैं स्टेज पे गया और कहा, मुझे किसी ने कहा था मेरे सपने छोटे हैं। आज मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूं, अपने सपने छोटे नहीं होते, हमारा सोच छोटी होती है। तालियों की गूंज पूरे हॉल में थी, पर उस दिन भी मैं अंदर से एक सादगी भरा इंसान ही था, जो अपनी माँ के हाथ की रोटी और पापा की दुआ को सबसे बड़ा अवार्ड समझता था। एक शाम मैं अपने ओल्ड सिटी आउटलेट पे गया। वही जगह, वही पुरानी चाय की खुशबू। एक लड़का आया, सिंपल कपड़े में, थोड़ा डरा हुआ। बोला, सर मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, पर कोई बिलीव नहीं करता। मैंने उसे देखा और कहा, जब दुनिया तुम पे बिलीव ना करे तब अपने आप पे कर, बाकी सब वक्त सिखाता है। उसने स्माइल किया और मुझे लगा जैसे मैं अपने पुराने वर्जन से मिल रहा हूं। और जब मैं वहां से निकल रहा था, दूर एक कैफे के ग्लास में मैंने एक रिफ्लेक्शन देखा, रिया का। वो मेरी तरफ देखती रही, आंखों में रिग्रेट का। मैंने उसे देखा सिर्फ एक बार, फिर कार में बैठकर चला गया। अब मुझे किसी से रिवेंज नहीं लेना था। मैं जीत चुका था, अपने दर्द, अपने जज्बात और अपने पास्ट से। उस दिन मैंने डायरी में लिखा, वो चली गई किसी अमीर के साथ और मैं खुद दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया।